नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। अगर तक अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर दीजिए। और आने वाले सभी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो आज बहुत गर्मी लग रही है आजकल। सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत गर्मी है, इतनी बारिश हो रही है फिर भी ठंडक नहीं मिल रही है। लोग एसी का इस्तेमाल, दिन रात एसी में रहते हैं। कोई कूलर को यूज़ करता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, कोई आइसक्रीम का सहारा लेता है। लेकिन अ, हम देखते हैं कि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जो हमारा पूरा साइकिल है, चक्र, कि जिस टाइम बारिश होनी चाहिए उस टाइम अभी बारिश नहीं हो रही है। जिस टाइम ठंडी पड़ होनी चाहिए तो ठंडी, ये सारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ही बड़ी समस्या है आज सभी देश के लिए। तो आप सोचते होंगे कि सडनली मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ आज। तो हमारी जो पुस्तक है कक्षा 8 की, उसमें आपका 13 नंबर का जो चैप्टर है, लीली नजर। लीली मतलब ग्रीन, विजन, नजर मतलब विजन। विजन। तो हमारे सभी चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ मोरल हमें मिलता रहता है। तो हमें इस कहानी, यहाँ पर जो मकरंद दवे है जो हमारे राइटर, उन्होंने भी एक जो बहुत ही एक स्टोरी बताई है पिता पुत्र की। तो उन्होंने भी हमारे आज का जो बहुत बड़ा प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग, सभी अपना क्या करते हैं, अपना ही सोचते हैं, अपना फैसिलिटी के लिए पेड़ काटते रहते हैं। जहाँ पर जंगल होते हैं वो धीरे धीरे आज खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो आज जो प्रकृति यानी कि नेचर के साथ लोगों का जुड़ाव बहुत ही कम हो गया है। लोग क्या करते हैं, तो मोबाइल, टीवी, एसी, ऐसी जो आर्टिफिशियल चीजें हैं उनमें ही उससे बहुत ही आनंद मिल रहा है। और प्रकृति जो है, कुदरत जो है, एक भी पौधा, एक पेड़ आज जो हम बड़ा करें तो उससे हमें जो खुशी मिलती है, तो उसके सामने वो खुशी कुछ भी नहीं है। तो ऐसी एक बहुत ही बढ़िया कहानी हमें यहाँ पर दी गई है। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, लेकिन जो मोरल है उसका, उसको हम जानना चाहे तो यहाँ पर नेचर यानी प्रकृति, हमारी आसपास जो पेड़ है, पौधे हैं, उसके साथ का जो लगाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो वहाँ पर, यहाँ पर हमने, हमें मकरंद दवे ने बताया है। तो यहाँ पर मकरंद दवे ने बहुत ही सादगी से, सिंपल तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। ये है मकरंद दवे की फोटो। आपको यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन से इकाई के लेखक या कवि कौन है, वो भी आपको साथ साथ में याद रखना है। जैसे कि गजल हो तो आदिल मंसूरी इसका लेखक है, तो मकरंद दवे, ऐसा आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा मैच द कॉलम में भी आता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर हम ये इकाई पढ़ेंगे और समझेंगे। आ एक प्रेरणादायी संवेदन कथा છે। संवेदन कथा मतलब इमोशनल स्टोरी है ये। थोड़ा हमें अंदर से थोड़ा दुखी भी करने वाली है। તો જેમાં એક વૃદ્ધની માનવતાનું સુંદર નિરૂપણ છે। વૃદ્ધ, बूढ़ा जो एक आदमी है, पुरुष, उसकी जो मानवता है उसका उसमें बताया गया है। પોતાના મૃત્યુ પામેલા પુત્રની સ્મૃતિમાં ગરીબ પિતા વૃક્ષો વાવીને એમનું જતન કરે છે। એ વૃક્ષોથી પશુ પંખીઓને વિસામો મળશે એવી વૃદ્ધની ભાવના કેટલી ઉમદા છે। માનવતાની આ પ્રકારની પ્રેરક કથાઓ વિદ્યાર્થીઓને વાંચવા પ્રેરવા, આ વાર્તામાં ભાષાની સાદગીનું सौंदर्य છે એ તરફ વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન આકર્षित કરવું। यहाँ पर आपके स्टूडेंट के लिए नहीं है। हम आगे देखते हैं कि जो बूढ़ा आदमी है, उसका एक बेटा है, वो मर चुका है, तो उसकी याद में वह पेड़ बड़ा करता है, पेड़ का उछेर करता है। तो उसकी बात है। और यहाँ पर लोकेशन भी बताया गया है कि यहाँ किस तरफ की ये स्टोरी है। सौराष्ट्र की तरफ की ये स्टोरी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये शब्द उसमें दिए गए हैं, काठियावाड़ी शब्द। अगर आप उस तरफ कभी घूमने गए हो तो आपको पता होगा। गोंडल नाम आपने सुना होगा, गोंडल। तो ગોંડલથી ઉગમણી દિશામાં ગામથી 3 માઇલ દૂર ડોક્ટર ખંડેરિયાની વાડી,
उस तरफ क्या था, डॉक्टर खंडेरिया की वाड़ी थी, मतलब जो खेत होता है उसमें जो छोटा सा बागान जैसा होता है उसको वाड़ी बोलते हैं। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, कोई एक उसमें नहीं होता खेती, उसमें कोई चीकू फ्रूट ऐसे अलग अलग जात के वहाँ पेड़ होते हैं। વાડીની પૂર્વ બાજુ એક વહેડો, वहड़ा सामे कांठे भैरवनी मूर्ति, बहड़ो मतलब पानी का छोटा सा जो नाला होता है उसको वहड़ो बोलते हैं। वहड़ा ने सामे भैरवनी मूर्ति, यहाँ पर हम ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक मूर्ति भी है भैरव की। तो અને આસપાસ પડતર જમીન, જળના થોડા ઠૂંટા ત્યાં વાવેલા હતા। વેડામાંથી ગળો ભરીને તેને પાણી પાતો એક વૃદ્ધ જોવામાં આવતો હતો, પણ વેડાના પાણી ખૂટ્યા। देखो यहाँ पर एक पिक्चर हमारे सामने खड़ा किया है कि जो उसमें पानी था वो खत्म होने लगा था, और उसमें से पानी भर भर कर एक जो बूढ़ा आदमी था वो पेड़ों को पानी दे रहा था। तो आगे क्या होता है ये हम देखते हैं। વૃદ્ધ ધીમે ધીમે ભેખડ ચડતો ડોક્ટરની વાડી તરફ આવ્યો। ઉંમર 80ની પાળી વટાવી ગયેલી, કમરેથી વાંકો વળેલો ને ફાટ્યા તૂટા લુગડાવાળો વૃદ્ધ ડોક્ટરની વાડી પાસે આવ્યો। ડોક્ટર ત્યારે વડની ઘેરી ઘટા નીચે કૂવા પાસે ઊભા હતા। વૃદ્ધે હાથનું નેજવું કરી જોતા દૂરથી પૂછ્યું, બાપા આ કૂવામાંથી 2-4 ઘડા પાણી લઉં? देखो यहाँ पर एक पूरा स्टोरी हमारे सामने बताई गई है कि 80 साल के जो एजेड व्यक्ति थे वो ऐसे घड़ा यानी कि बर्तन होता है जो पानी भरने का, वो ऐसा पूछकर पानी लेते हैं। कि नेजवू मतलब हम जैसे हाथ को ऐसे सिर के ऊपर रखकर किसी को देखते हैं, कम दिखाई देता है वो लोग, ये ज्यादा उनमें ये देखने को मिलता है कि अपने जो आंखों के ऊपर का जो पार्ट है उसके ऊपर ऐसे हाथ रखकर हम देखते हैं, उसको नेजवू कहते हैं। તો કૂવા પાસે ઉભેલા હતા વૃદ્ધે નેજવું કરી જોતા દૂરથી પૂછ્યું, બાપા આ કૂવામાંથી 2-4 ઘડા પાણી લઉં? तो पड़तर जमीन थी, आसपास में पानी का कोई स्रोत नहीं था, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो कुएं में से पानी ले जाना पड़ेगा पौधों के लिए। तो वो जो एजेड व्यक्ति था वो पूछता है, वो डॉक्टर के वाड़ी में आकर पानी लेता है कुएं में से। तो वो पूछता है कि मैं इसमें से पानी लूं? કાયાને ચાબુક मारी चलावता आ वृद्ध सामे डॉक्टर जोई रहा, एने कह્યું। देखो डॉक्टर को बहुत ही काया ने चाबुक मारवी मतलब उसको बहुत ही बुरा लगा कि ये ऐसी बात पूछ रहे हैं, वो भी मुझे ऐसे पौधों के लिए। तो उसने आगे क्या बोला, भाई आ કૂવો ભર્યો છે, આ મસ્ત મોટી કુંડી ભરી છે, એમાં બાપા પૂછવાનું હોય? તમે તમારે भरी લ્યો ने। उसको बहुत ही बुरा लगा कि अगर आप पेड़ पौधे के लिए पानी ले जा रहे हैं तो आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुआं भी भरा है, और कुंडी, कुंडी मतलब ऐसे सीमेंट से चारों ओर ऐसे दीवार बनाकर बीच में जो पानी भरा जाता है उसको कुंडी बोलते हैं। तो ये दोनों भरी हुई है, तो आप इसमें से जितना भी पानी चाहिए ले जा सकते हो। પણ એ પાણીનું કરશો શું? વૃદ્ધ નજીક આવ્યો। देखो डॉक्टर ने पूछा, पानी को क्या करेंगे आप? બાપા પૂછ્યા વિના લઉં તો ચોરી કહેવાય, એટલે પૂછવું તો જોવે ને। આ 4 ઘડા પાણી તો મારે ઝાડવાને પાવા જોઈએ છે। જુઓ સામે 4-5 ઠૂંઠા રોપ્યા છે ને ઈ પાંગરી ગયા છે। જો એને આ ઉનાળો ટોઉં તો ચોમાસા ભેડા થઈ જાય, પછી फकर नहीं। देखो आजकल क्या करता है लोग, पेड़ बो तो देते हैं जमीन में लेकिन उसका ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ पर बूढ़ा क्या बोलता है कि मैं वहां पर जो ठूठा मतलब जो सूखा ऐसा उसके पत्ते गिर गए हो ऐसा जो पौधे उसने बोए हैं, लेकिन क्या होगा, तो ये गर्मी में मैं उसको ऐसे पानी देकर उसका ख्याल रखूंगा, तो जब बारिश होगी तो तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उनाड़ो तो चौमासा भेड़ा थई जाए, मतलब जब बारिश होगी तो फिर कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब गर्मी है तो मुझे उसको गर्मी में पानी देना है, ऐसा वह डॉक्टर से बात करता है बूढ़ा आदमी। પણ બાપા ઠેક ગોંડલથી આવી આ 1.5 ગાંવ છેટે ઝાડવા વાવવાનો औरत शो? डॉक्टरे पूछू। देखो डॉक्टर क्या कहते हैं कि ऐसे वीरान वीरान जगह है, कोई आसपास कोई पेड़ नहीं, तो आप ये क्यों ऐसे पेड़ उगा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? भाई जुओ छो ने आ सामू गाम देखाय ત્યાં 1.5 ગાંવ સુધી રસ્તામાં ક્યાંય ઝાડવું નથી, એટલે મારું મન અહીં ઠર્યું એટલે મેં ઝાડવા વાવ્યા। શું क्या बोलता है कि देखो आप यहाँ पर 1.5 गांव मतलब
आज हम किलोमीटर में बातें करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था तो लोग गाँव, एक गाँव दो गाँव ऐसे बात करते थे। तो इतनी जगह इतने एरिया में कहीं भी कोई भी एक भी पेड़ नहीं है, ऐसा बोलता है वो बूढ़ा आदमी। तो उसको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पर कुछ पेड़ बो दूं। શું કામ भाई, ये कही दो तो क्या, इसका क्या कारण है, आप क्यों ऐसा ऐसा करना चाहते हैं? પૂછો છો તો મારો એકનો એક દીકરો માંદો પડીને ગુજરી ગયો, એનું કંઈક સંભાળવું માટે ઉગે માટે વાવ્યા છે. ઝાડવા મોટા થાશે, એનો છાંયો થાશે, એની નીચે પશુ ઉનાળાની લૂમાં વિસામો લેશે, પંખી માળા બાંધીને રહેઠાણ કરશે અને ટેટા આવશે તે પછી पंखी ने आहार મળશે। देखो यहाँ पर ये थॉट आज समाज में हम क्या करते हैं, कोई गुजर जाता है कोई, तो उसके पीछे आज खाना पीना सब सोशल जो व्यवहार होते हैं वो सब लोग करते हैं, लेकिन हम प्रकृति या नेचर का भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि बूढ़े का जो बेटा मर गया था तो उसकी याद में उसने ये पेड़ बोए थे, तो जब बड़े होंगे तो पशु पक्षी के लिए, कोई आज आने जाने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही काम आ सकता है, ऐसा वो बूढ़ा बोल रहा है। तो वो बोलता है कि अ, बीजू અમે गरीब माणस શું બંધાવી શકીએ? देखो गरीब है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं दूसरा काम? તો અમારાથી કઈ થોડી ધર્મશાળા બંધાવી શકાય કે વાવ તળાવ ગણાવી શકાય? હાડ હાલે છે ત્યાં સુધી આ સંભાળનું મૂકી जवा मेहनत करीस, પછી तो मारा राम राम नी मर्जी। देखो उसकी भी उम्र हो गई है तो वो क्या बोल रहा है कि मैं तो इतना अमीर नहीं हूँ पैसे वाला कि मैं किसी के लिए ऐसा धर्मशाला कि कोई ऐसा तालाब बना सकूं पानी के लिए। तो मैं अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग इतना ही कर सकता हूँ कि मैं पेड़ बो सकता हूँ और उसको बड़ा करके जब मैं बड़ा रहूंगा तो ठीक है, वरना हरी हरी भगवान की मर्जी, अगर मैं जिया तो ठीक है, नहीं तो ये अपने आप बड़े हो जाएंगे। तो अपने मरे हुए पुत्र के पीछे ये जो बूढ़ा आदमी है, कितनी अच्छी सोच है उसकी, ये मैसेज भी यहाँ पर हमें मिलता है। જેનો કંધોતર ઉઠી ગયો છે એવો આ વૃદ્ધ નિશાસા नाकतो નથી पड़ी भांगी पड़ो कि नहीं भीख मांगतो। देखो कंधोतर मतलब उसका एक का एक बेटा था, वो गुजर गया, लेकिन फिर भी वो अंदर से निराश नहीं होगा हुआ और उसने भीख भी नहीं मांगी कि मेरा बेटा नहीं है, मुझे ये दो मुझे वो दो। आज हम देखते हैं कि जिसके बेटे बेटी नहीं होते तो वो लोग क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर रहते हैं, कोई किसी की भीख मांगता है, कोई किसी के जाकर वहां जाकर रहता है। तो यहाँ पर वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर चाहे तो वो लोग भी कुछ कर सकते हैं। પોતાને હાથે એ નવીન જીવનની કૂંપળોને કોળતી કરવા મથી રહ્યો છે। अब जो वो जो काम करने जा रहा है कि जंगल में मंगल करना है उसको, तो वो बहुत ही कठिन काम था, और वो भी इतनी उम्र में। ક્યારે મોત આવે એનું ઠેકાણું નથી, પણ મોત સામે જોવાને બદલે એની आंखમાં ઘટાડા वृक्षो વસ્યા છે, पंखी किलकार करता उड़ी रहा है। देखो उसकी मौत उसके सामने थी, मतलब इतना बूढ़ा था कि अब कब मर जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं था, फिर भी वह यह सब नहीं सोचता था। उसके सामने बहुत ही ऐसे पेड़ उसके आगे थे कि मैं इतने ऐसे छायादार वृक्ष को बड़ा कर दूं और वहां पर पंखी उड़ रहे हो, ऐसा वो सोचता है। ડોક્ટરથી અનાયાસ હાથ જોડાઈ ગયા। તેમણે કહ્યું, બાપા હવે તમે હવે આ ઉંમરે પાણી સારો એ ઠીક નહીં, તમારા ઝાડવાની જવાબદારી મારે माथे। પછી વાડીના પાણોતિયાને हाँक मारी बुलावी कहूँ। देखो ये सब बातें सुनने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, तो उसने कहा कि अब आप ये उम्र में ये काम मत करो, आपके जो पेड़ है पौधे जो आपने बोए हैं तो उसको हमारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जो आदमी है पाणोतिया, मतलब गुजराती में जो खेती का काम करने वाला जो आदमी होता है, जो पेड़ पौधों को पानी देता है, खेत की ध्यान रखता है खेतों का, तो उसको पाणोतिया बोलता है। तो उसको बुलाया डॉक्टर ने, क्योंकि वो तो पैसे वाला था, वो उसने अपने यहाँ एक आदमी रखा था काम वाला, तो उसने उसे बुलाया और कहा कि सोमा, उसका नाम सोमा था, तो उसने बोला कि ये जो वृद्ध आदमी है, सोमा तू आ बापाए वावेला ઝાડવાને पानी पाजे, खामणा करजे ने ध्यान राखजे। सोमा को क्या बोला कि आप ये जो बूढ़ा आदमी है उसने जो पौधे बोए हैं तो उसको उसका ध्यान रखना। वृद्धनी आंखમાં जड़जड़िया આવી ગયા। देखो वो जो एजेड पर्सन था उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका सपना
कोई तो है देखने वाला है, कि कोई तो उसकी मदद करने वाला है। તો પછી સોમો ઉછળતા થળિયાને પાણી પાતો. વૃદ્ધ દિવસમાં એકવાર આવી ત્યાં બેસતા. ચોમાસા સુધી આવ્યા પણ બીજા વર્ષે દેખાયા नहीं. देखो बूढ़े को वो डॉक्टर ने मना कर दिया, तो सोमा जो था वो पाणोतिया उसको पानी देता था. वो वृद्ध आता तो था, देखता था कि वो पानी देता है या नहीं. तो एक साल वो दिखा, दूसरे साल वह दिखा नहीं. ભૈરવની એ જગ્યામાં આથમતા સૂરજના કિરણો પડે છે ત્યારે સ્મશાનને કાંઠેથી પણ લીલાછમ જીવનને જોતી એ અનામી વૃદ્ધની नजर नवो उजास पाथरी जाए छे. देखो वहां पर क्या हुआ, तो धीरे धीरे लीलाछम जीवन मतलब जो यहाँ पर शब्दों को एक रूपक के द्वारा बताया गया है. लीलाछम जीवन मतलब वो पेड़ बड़े हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी घटा दिख रही है. उसकी बात लेखक यहाँ पर कर रहे हैं कि उसका मतलब है कि जो वृद्ध है, अनामी वृद्धनी नजर नवो उजास पाथरी जाए छे. वो उसका जो सपना था वो यहाँ पर साकार होता डॉक्टर ने किया. तो वो वृद्ध तो आज नहीं है, लेकिन उसकी जो याद थी, उसका जो सपना था, वो ये डॉक्टर ने पूरा किया. और जरूर वो यह देख रहा होगा, ऐसा लेखक को लगा. तो यहाँ पर एक बूढ़ा जो आदमी है, उसका बेटा चल बसा है, लेकिन उसकी बहुत ही उम्दा सोच और साथ में डॉक्टर डॉक्टर भी जो उसे मदद करता है. तो बहुत ही जो हमारे लेखक हैं उन्होंने यह बात बढ़िया तरीके से दिखाई है. तो लीली नज़र बहुत ही एक इमोशनल स्टोरी है. तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू.